नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, किसी भी राजनेता का जब सार्वजनिक मंच पर वो होते हैं तो उनकी हरकतें, उनके आचरण, उनके बयान कब मुद्दा बन जाएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। अब हिजाब पर हाथ डालना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बहुत भारी पड़ गया। विरोधी पार्टी आरजेडी का कहना है कि क्या हो गया है नीतीश बाबू को, मानसिक स्थिति बिल्कुल ही दयनीय हालत में पहुंच चुकी है। ये सवाल सिर्फ आरजेडी का नहीं बल्कि देश के हर उस नागरिक का है जिसने भी ये वीडियो देखा। एक बार आप भी इस वीडियो को देखिए। अब इसे देखकर सभी को लग रहा है कि आखिर ये हुआ क्या। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में एक मुस्लिम महिला डॉक्टर के चेहरे से हिजाब हटा दिया, जिसको लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। विवाद होना भी था, हरकत भी ऐसी हुई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे जहां सचिवालय में 1000 से अधिक आयुष डॉक्टरों को अपॉइंटमेंट लेटर बांटे जा रहे थे। कार्यक्रम के दौरान नव नियुक्त महिला चिकित्सक मंच पर जब पहुंची और वो हिजाब पहने हुए थी तो वीडियो में देखा जा सकता है साफ कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने हाथों से उनके हिजाब की तरफ इशारा किया, फिर नाराजगी भी जताई और फिर कहा कि ये क्या है। इसके बाद उन्होंने खुद महिला डॉक्टर के चेहरे से हिजाब हटा दिया और यही सब कुछ वायरल हो गया। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि महिला डॉक्टर भी घबरा गई। मौके पर मौजूद एक अधिकारी ने तुरंत उन्हें एक तरफ कर दिया। वीडियो में यह भी दिख रहा है कि मुख्यमंत्री के बगल में खड़े उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, उन्होंने भी उन्हें रोकने की कोशिश की। वहीं स्वास्थ्य मंत्री की बात करें, मंगल पांडे जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार जी, वो भी साथ खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन हर कोई हैरान रह गया कि अचानक से ये किस तरह से हरकत हो गई। कुछ लोग इस दौरान हंसते हुए भी दिखाई दिए। ऐसे में मुस्लिम महिला आयुष डॉक्टर जो उस वक्त जिनके साथ ये हरकत हुई है वो बड़ी असहज हो गई जब सीएम नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र देने के दौरान उनके चेहरे से हिजाब हटाने की कोशिश क्या की, हटा ही दिया था। इस वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और तमाम तरह की बातें हो रही हैं। उसके बाद से नीतीश कुमार अब सवालों के घेरे में है। पक्ष विपक्ष में जमकर बयानबाजी हो रही है, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि नीतीश कुमार का पक्ष रखते हुए उनकी पार्टी क्या कह रही है। उनकी पार्टी की मुस्लिम महिला हैं जो सरकार में मंत्री भी हैं, जमा खान। उनका कहना है कि विपक्ष के लोग और मुस्लिम समुदाय के लोग नीतीश कुमार को बदनाम करना चाहते हैं। जमा खान ने कहा कि हमारे नेता के लिए जो अनर्गल बातें की जा रही हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि देश में बेटियों का सबसे ज्यादा सम्मान हमारे सीएम नीतीश कुमार ने ही किया है। उस बेटी को सम्मान और प्यार से वो हिजाब हटाने के लिए बोल रहे थे ताकि समाज और दुनिया उसकी कामयाबी के बाद उसके चेहरे को भी देख सके। तो जमा खान ने नीतीश कुमार की तरफ से सफाई देते हुए अपनी बात रखी, उनका पक्ष लिया। लेकिन विपक्ष कहाँ सुनने वाला है। नीतीश कुमार की मानसिकता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इस घटना को लेकर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने नाराजगी जताई है और वीडियो शेयर करते हुए दावा किया है कि यह घटना उनकी अस्थिर मानसिकता उनकी अस्थिर मानसिक स्थिति का ताज़ा उदाहरण है। ओवैसी की पार्टी ने कहा है कि किसी भी सूरत में इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, नीतीश कुमार को तुरंत माफ़ी मांगनी होगी। वहीं आरजेडी की बात करें तो आरजेडी कह रही है कि क्या हो गया है नीतीश बाबू को, वो पूरी तरह से संघी हो गए हैं। अब आरजेडी ने इसमें संघ को भी खींच लिया। देखा जाए तो सार्वजनिक रूप से नीतीश कुमार के साथ ये कोई पहला वाकया नहीं हुआ है। कई बार इस तरह के वाकये हुए हैं, कई बार ऐसे विवाद हुए हैं जो नीतीश कुमार पर सवाल खड़े करते हैं और फिर विपक्ष को भी मौका मिल जाता है उनकी मानसिक स्थिति बखान करने का। पूरे चुनाव के दौरान कई बार ऐसी स्थितियां बनी हैं कि जब विपक्ष ने पूरी तरह से इसको टारगेट किया कि उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, उनकी मानसिक स्थिति को अक्सर निशाना भी बनाया। यहाँ तक कि महिलाओं के साथ भी नीतीश कुमार अपने अजीबोगरीब व्यवहार को लेकर विवादों में आ ही जाते हैं। अब आज हम कुछ ऐसे 2-4 वाकये आपको याद दिलाते हैं जब नीतीश कुमार की अजीबोगरीब हरकतें हुई, अचानक हुई और समझ में नहीं आया कि आखिर ये कैसे हो गया और वो अचानक कैसे हो जाता है उनके साथ में। शायद नीतीश कुमार को भी समझ में नहीं आता और उनके साथ जो मंच पर होते हैं या उनके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उन्हें भी समझ में नहीं आता कि नीतीश कुमार कब क्या कर बैठेंगे। तो आपको याद दिलाते हैं जब नीतीश कुमार की मानसिक हालत पर सवाल उठे। 2-4 वाकये, ज़्यादा दिन नहीं हुए, अभी पिछले महीने देखिए विधानसभा चुनाव वहाँ पर ख़त्म हुए हैं। इसी चुनाव के प्रचार के दौरान भी नीतीश कुमार ने ऐसी ही अप्रिय हरकत कर दी थी। मुजफ्फरपुर की बात है,
जहां चुनाव प्रचार के दौरान एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा के लिए पहुंचे थे। इस बीच उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की एक महिला प्रत्याशी रमा निषाद को मंच पर ही माला पहना दी थी, आपको भी याद होगा। इसे लेकर खूब मजाक बनाया गया, लोगों ने नाराजगी भी जताई इस पे, क्योंकि हमारे भारतीय समाज में महिलाओं को पुरुषों की ओर से माला पहनाने की परंपरा कभी नहीं रही। पुरुष पुरुष को सार्वजनिक मंच पर माला पहनाते हैं। ऐसा करने पर जब उनके पास खड़े राज्यसभा सांसद संजय झा ने नीतीश कुमार का हाथ पकड़ने की कोशिश की तो मुख्यमंत्री ने उनको भी फटकार लगा दी और हाथ झटक दिया। या तो नीतीश कुमार को समझ नहीं आया कि वो क्या करने जा रहे हैं, तब भी उनकी हरकत ये वाली विवादों में रही। इस घटना से कुछ दिन पहले एक और वाकया हुआ था, उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में सहकारिता विभाग के एक कार्यक्रम में नीतीश कुमार मौजूद थे। मंच पर तमाम छोटे बड़े अधिकारियों का, छोटे बड़े नेताओं का जमावड़ा था। उस दौरान मंच पर मुख्यमंत्री ने एक महिला पुरस्कार विजेता को सम्मानित किया। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन तभी उन्होंने फिर ऐसी हरकत कर दी जो सार्वजनिक रूप से विवाद बनी और उनकी खूब जगहसाई हुई। उन्होंने उस महिला का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। बाद में नीतीश कुमार ने महिला के कंधे पर हाथ भी रखा। इस हरकत से जो वहां खड़ा था उसे वो बस देखता ही रह गया। आखिर क्या सूझा नीतीश कुमार को जो उन्होंने इस तरह की हरकत कर दी। ऐसी हरकतों से अक्सर नीतीश कुमार विवादों में रहते हैं। शायद उन्हें खुद ही समझ नहीं आता कि वो क्या करने जा रहे हैं, उसका असर क्या होगा, और वो सार्वजनिक मंच पर हैं और एक संवैधानिक पद पर मौजूद है, प्रदेश के सीएम हैं। इसीलिए विपक्ष को मौका मिलता है, कभी ऐसे बयान भी दे देते हैं नीतीश कुमार के, ताकि सीएम के पद पर बैठा कोई भी व्यक्ति इस तरह की भाषा का कैसे इस्तेमाल कर सकता है, इस तरह के बयान कैसे दे सकता है। चुनाव प्रचार के दौरान ही बेगूसराय में भी एक ऐसा ही वाकया हुआ था, जब जीविका दीदियों के साथ संवाद कार्यक्रम में नीतीश कुमार पहुंचे थे। उस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लड़कियों के कपड़े पहनने को लेकर अजीबोगरीब बात कर दी थी, जो हम आपसे बोल भी नहीं सकते, जिसके बाद उनकी खूब जगहसाई हुई, खूब मजाक बना और महिलाएं भी नाराज हो गई। अब साल 2023 में नवंबर महीने की बात करें तो विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार ने आरक्षण को लेकर प्रस्ताव पेश करने के दौरान जो कहा था, उनके उस बयान पर भी काफ़ी हंगामा मचा था। पक्ष विपक्ष के नेता दोनों ही समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले इनके इस बयान पर। विपक्ष के नेता तो अपनी प्रतिक्रिया देंगे ही, क्योंकि उनको तो मौका मिलता है। पक्ष के जो नेता हैं, उनके साथ के जो नेता, उनके पार्टी के जो नेता हैं, वो इधर उधर मुंह छुपाते घूम रहे थे कि नीतीश कुमार ने ये किस तरह का बयान दिया है, वो भी सदन में खड़े होकर। लेकिन इन सब के बावजूद गौर करने वाली बात यह है कि बिहार में नीतीश कुमार आज भी महिलाओं की सबसे पहली और सबसे बड़ी पसंद बने हुए हैं। ये गौर करने वाली बात है। महिलाओं के दम पर ही सत्ता पर काबिज हुए हैं। एक छत्र राज्य उनका लंबे समय से चल रहा है। लालू राज को खत्म कर नीतीश कुमार जब बिहार की सत्ता पर काबिज हुए, तब जातीय समीकरण को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने महिलाओं के जीवन में खासा बदलाव करने की कोशिश की, और जैसे उन्होंने यहाँ ठान लिया था कि महिलाओं के जीवन में बदलाव लाना है। इस बात को बिहार की महिलाएं भी खूब अच्छी तरह से समझती हैं, पहले भी समझती रहीं और आज भी समझती हैं। इन तमाम हरकतों के बावजूद जंगल राज में महिलाओं की जो दुर्दशा थी, उससे छुटकारा तो देखिए नीतीश कुमार की सरकार ने ही दिलाया है। बिहार में चाहे शराबबंदी की बात हो, महिलाओं के सबसे पहली पसंद बने, क्योंकि महिलाएं घर घर में शराब से परेशान हो चुकी थी। इसका असर इस कदर हुआ कि नीतीश कुमार से वो सुशासन बाबू बन गए। उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए तमाम कोशिशें की, नियम कानून बनाए, वहाँ की लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए साइकिलें उपलब्ध कराईं, जिससे लड़कियां स्कूल जाने लगी और स्कूल जाने वाली बच्चियों की ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा, उस पर संख्या भी बढ़ी उनकी। शिक्षा के स्तर में भी बड़ा बदलाव आया। अब महिलाओं की बात करें तो महिलाएं भी सक्षम हुई हैं, पहले की अपेक्षा, लालू राज की अपेक्षा सुरक्षित भी हुई हैं और सक्षम भी हुई हैं। लालू राज को खत्म कर नीतीश कुमार जब बिहार की सत्ता पर काबिज हुए, तब जातीय समीकरण को उन्होंने सबसे पहले अलग किया, क्योंकि यादव और मुस्लिम का जो समीकरण गठजोड़ है वो अभी भी बिहार में देखने को मिलता है। लेकिन उन सबको पीछे छोड़ते हुए उन्होंने सबसे पहले महिलाओं को की तरक्की पर फोकस किया, महिलाओं की उन्नति पर फोकस किया। उन्होंने महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने की भरपूर कोशिश की। महिलाओं को लेकर किए गए सुधार का फायदा उन्हें देखने को मिला सत्ता में, जब दोबारा तिबारा हर बार महिलाओं ने नीतीश कुमार को अपनी पसंद बताया, सत्ता में लगातार बने रहे और उसमें सबसे बड़ी भूमिका महिलाओं की रही।
हालांकि अपनी हरकतों से वो विवाद में आ ही जाते हैं। अब इन हरकतों के पीछे वजह क्या होती है उन्हें समझ में नहीं आता, क्या मानसिकता होती है, इसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से सत्ता में बने हुए हैं। पिछले महीने राज्य में चुनाव हुए, जीत हासिल हुई और 10वीं बार रिकॉर्ड है कि सीएम का पद उन्हें फिर से मिला। उनके लगातार सत्ता में बने रहने के पीछे राज्य की महिला वोटर्स का सबसे बड़ा हाथ है। महिला वोटर्स का भरोसा सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार ने ही जीता है और यही उनकी सबसे बड़ी वजह है। उनकी अगुवाई में ही बिहार में महिलाओं के लिए कई साहसिक कदम उठाए गए, कई बड़े फैसले लिए गए, जिसकी वजह है कि महिलाओं की पसंद में नीतीश कुमार सीएम के रूप में अब भी हैं। लेकिन सीएम कई बार महिलाओं के साथ कुछ ऐसी हरकत कर देते हैं जिससे उनकी छवि पर बुरा असर पड़ता है और विपक्ष हमलावर हो जाता है। अब ओवैसी की बात करें तो ओवैसी का कहना है जब एक राज्य का मुख्यमंत्री ही इस तरह की हरकत कर सकता है तो मुस्लिम महिलाओं की इज्जत और सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? क्या महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये महीना डालकर उनके आत्मसम्मान का सौदा किया जा सकता है? ये तो देखिए विपक्ष की बात है और इस मुद्दे पर ओवैसी ज़रूर बोलेंगे। विपक्ष में भी हैं, दूसरा मुस्लिम कम्युनिटी से हैं। आपको बता दें नीतीश राज में महिलाओं के लिए जीविका समूह यानी स्वयं सहायता समूह बनाया गया, जिसमें लगभग 1.5 करोड़ से अधिक जीविका दीदियों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की गई है। उनके हाथ में पैसा आने लगा है। साल 2025 के चुनाव से पहले 1 करोड़ से अधिक महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये की राशि सीधे ट्रांसफ़र की गई, जिससे नीतीश कुमार के प्रति महिलाओं का समर्थन जारी रहा और फिर से वो सत्ता में काबिज हुए, फिर से सीएम बने और कामयाबी से अभी राज्य चला रहे हैं। सत्ता में आने के बाद 2016 में नीतीश कुमार ने महिलाओं का ख्याल रखते हुए राज्य में पूर्ण रूप से शराबबंदी कर दी थी। इस योजना में भी महिलाओं का दिल जीत लिया था। हालांकि महिलाओं के हित में ढेरों योजनाएं चलाने वाले नीतीश कुमार महिलाओं को लेकर के ही सबसे ज़्यादा विवादों में घिरते हैं। ऐसे कई मौके हैं जब सत्ता में शीर्ष पर पहुंचाने वाली नारी शक्ति ही रही, लेकिन उनके साथ ही सबसे ज़्यादा विवाद हुआ। फिलहाल जो ये विवाद हुआ है हालिया, उस पर सीएम बुरी तरह से घिर चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक और कितने विवाद और कहाँ जाकर रुकेगा ये सब? कुछ हरकतें तो वाकई नागवार गुजरती हैं। आपको क्या लगता है, ऐसे विवादों में सीएम क्यों घिर जाते हैं? क्या उनकी उम्र का ये असर है या उनके मन में ऐसी कोई भावना नहीं होती, बस बोल देते हैं, हो जाता है? इसका असर क्या पार्टी पर होता है, परिवार पर क्या होता है? आप कैसे देखते हैं? क्या हर बार की तरह इस बार भी माफ़ी मांगकर सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।